हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। बच्चे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे विथ एग्जांपल के साथ। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सरसाइज 6.3 में ना बच्चे जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे वो बताया गया है आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी है क्या बच्चे? सिंपल समझिए कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज मतलब होता है संभावना। मैं आज बोलूँ ना कि क्या आज बारिश होगी, तो आप आंसर देंगे कि हाँ आज हो सकता है बारिश। मतलब कि आप मौसम को देख करके बताएंगे कि हाँ आज बारिश होने का कितना पॉसिबिलिटीज है, कितना चांसेस है। पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज या फिर चांसेस, ये तीनों का मतलब क्या है, सेम है। मतलब कि संभावना बोलते हैं, संभावना। मैं बोलूँगा ना कि ना राम एक लड़का है, ठीक है ना, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसके पास होने की क्या प्रोबेबिलिटीज है? तो आप बोलोगे ना कि वो अगर पढ़ने में अच्छा है ना तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे? 100% है। तो यही है बच्चे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हम लोग उस कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल को क्या करेंगे, पढ़ करके समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं बेसिक्स पढ़ा दूँ आप लोग को कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो आप बोलोगे ना कि प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज चांस। प्रोबेबिलिटी इज चांस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग एन इवेंट। मतलब कि किसी भी इवेंट के, इवेंट मतलब कि कोई सा भी इवेंट। मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन को टॉस करना क्या है बच्चे? एक इवेंट है। कॉइन को टॉस करना क्या है? एक इवेंट है। मैंने क्या किया, एक डाइस को लेकर के रोल किया। डाइस को लेकर के मैंने क्या किया, रोल किया। तो डाइस को रोल करना क्या है? एक इवेंट है, ठीक है। तो किसी भी इवेंट के होने या ना होने का कितना चांस है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का क्या है बच्चे? एक फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को उसने ए नाम दे दिया है कि पी ए क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यहाँ पर बोलोगे नंबर ऑफ आउटकम की जगह बोलोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब होता है कि जो आपके फेवर में है, जो आपको चाहिए, उसको बोलते हैं फेवरेबल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पीए को तो पीए लिख दिए, जो आपके फेवर में है उसको बोल देंगे नंबर ऑफ इवेंट, जो आपको चाहिए ई लिख देंगे। और नंबर ऑफ टोटल स्पेस, मतलब कि स्पेस मतलब कि जितने आ सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ना बोला ना कि एक डाइस है, मैंने उसको रोल किया और मुझे चाहिए ना कि ना मुझे 6 चाहिए। क्या क्या चाहिए मुझे? 6 चाहिए कि 6 आ जाए। तो मुझे क्या चाहिए? ओनली मुझे 6 चाहिए। तो यहाँ पर मुझे केवल एक चाहिए रहेगा, 6, केवल एक चाहिए 6। लेकिन आ क्या क्या सकता है? तो आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर नीचे में मैं 6 लिखूंगा। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना बच्चे, उसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 तक क्या करता है, वेरी करता है। 0 से 1 तक क्या करता है, वो वेरी करता है। तो 0 मतलब होता है कि पी अगर 0 आ गया मतलब कि ये जो इवेंट होगा ना वो इम्पॉसिबल है, कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं आएगा। जैसे मैं बोल दूँ कि ना द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। कहाँ से? सन राइज करेगा वेस्ट से। इसकी क्या चांसेस है आने की? कि सन क्या करेगा, राइज करेगा वेस्ट से। तो सन कभी राइज कर ही नहीं सकता वेस्ट से। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे? 0 है। मैंने बोला कि मैंने क्या किया, एक कॉइन को मैंने क्या किया, एक डाइस को रोल किया और उस पर 7 आ जाए। क्या जाए? 7 आ जाए। तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि डाइस में 1 to 6 तक क्या रहता है, मार्क पॉइंट रहता है, ठीक है ना। अब इफ पी ए इज इक्वल टू 1 देन द इवेंट इज श्योर टू हैपन। मतलब कि अगर पी ए प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गया ना, मतलब कि वो इवेंट क्या होगा, 100% है कि वो होगा ही होगा। जैसे मैं बोल दूँ ना कि मैंने एक ना मैंने क्या क्या किया, मैंने एक ना वो किया, डाइस बनाया। उस डाइस मैंने ना अपने से नंबर लिखा है 1 1 1 1 1, हर जगह 1 1 लिखा है। हर जगह क्या लिखा, 1 1 लिखा है, या फिर हर जगह 6 6 6 6 लिखा है। उसके उसके जो 6 फेस है ना उन सभी पे क्या लिखा है, 6 6 लिखा हुआ है। अब मैं उसको रोल करूँ तो बताओ 6 आने के क्या चांसेस है? तो 100% चांसेस है कि 6 आएगा ही आएगा। चाहे वो किसी भी साइड क्या करे, वो फ्लिप करे, वो उसी साइड 6 तो आना ही आना है। तो इसको बोलते हैं बच्चे श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना किसी भी इवेंट की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और देखिए ना, जो यहाँ पर मैं बताया था ना कि ना एन एस क्या है बच्चे? तो एन एस को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब कि
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो भी पॉसिबल आउटकम, जो भी आउटकम आ सकते हैं ना किसी भी इवेंट में, उन सभी के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग NS से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? चलिए आप लोग को क्या कहता हूँ, समझाता हूँ, समझ में आएगा इजी तरीके से। देखिए बच्चे, मैंने क्या करूँगा, मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होंगे ना एक्सरसाइज में, उसको भी समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो पहले देखिए ना, प्रोबेबिलिटी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि क्या हुआ। स्कूल का ना क्या हो गया बच्चे, छुट्टी होने वाला है और क्या हो गया, रेनिंग स्टार्ट हो गया बहुत तेजी तरीके से, बहुत तेज रेन स्टार्ट हो गया। तो लोग सोचने लगे कि कैसे वो लोग घर जाएंगे। तो मीना ने क्या क्या किया, अनु को बोला कि ना नो पॉसिबिलिटीज ऑफ सच रेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि मीना ने बोला ना अनु को कि ना कोई भी चांसेस नहीं है ना, नो पॉसिबिलिटीज, नो पॉसिबिलिटी मतलब कि कोई भी चांसेस नहीं है कि ना अक्टूबर के मंथ में ना क्या होता है, रेन होता है। तो अनु ने कहा नो, वी कैन नॉट से डैट, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। देयर वॉज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ रेन, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ना रेन नहीं होगा। बट देयर वॉज लेस पॉसिबिलिटीज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि रेन हो सकता है। तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ रेन ऑलवेज स्ट्रॉन्गर इन जुलाई, मतलब कि जो ना जुलाई में जो रेन होता है ना, वो ना 100% है कि ना जुलाई में रेन होता ही होता है। तो ये है क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग यही बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है स्ट्रॉन्ग है या कोई चीज़ क्या है वीक है, मतलब कि लेस है, कि कब चीज़ हो सकता है और कब चीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारे डेली लाइफ में ना जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि दो लोग अगर क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं ना, रेसिंग कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे ना कि कौन जीत सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना जो अच्छा खिलाड़ी है ना, वो क्या होगा, हमेशा जीतेगा। और जिसको हम लोग नहीं जानते हैं ना कि अरे ये तो कभी दौड़ा ही नहीं है, ये तो कभी किया ही नहीं रेस, तो ये तो नहीं जीतेगा। तो वह यही है कि ना बेटर टीम जो होता है ना, उसके ना जीतने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। बेटर टीम की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है विनिंग की, वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो कुछ कुछ सिचुएशन दिया जा रहा है यहाँ पर, और बताना है ना कि ना किसके होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है और किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, आप लोग खुद देखिएगा ना, आप लोग खुद बताइएगा और फिर चेक करेगा कि क्या आपने सही बोला या नहीं बोला। तो पहला क्वेश्चन है, द पॉसिबिलिटीज ऑफ सफरिंग फ्रॉम पोलियो आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड, मतलब कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो गए, मतलब कि आपको वैक्सीन लग गया है पोलियो का, तो क्या चांसेस है कि आप पोलियो से सफ़र करोगे, क्या चांसेस है कि आप पोलियो से सफ़र करोगे। तो चांसेस तो बच्चे कोई भी नहीं है कि चांसेस है ना कि आप उससे सफ़र नहीं करोगे। तो इसकी क्या है बच्चे, लेस चांसेस है। क्या है, अगर आपको कोरोना का वैक्सीन लग गया है तो क्या चांसेस है कि आपको कोरोना होगा। तो बच्चे 100% तो नहीं बोल सकते कि कोरोना नहीं ही होगा, लेकिन हो सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, लेस है, ठीक है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ लंग कैंसर ड्यू टू स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करोगे ना, तो ये 100% तो नहीं, मतलब कि ये श्योर है ना कि ना, मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ है ना ज़्यादा कि आपको क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा, लंग्स कैंसर होगा, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, मोर पॉसिबिलिटीज़ है। आगे है द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रेन इन प्लेस वेयर देयर आर मोर ट्री, तो जहाँ पर ट्रीज ज़्यादा होंगे वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि रेन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ इसकी क्या है, मोर पॉसिबिलिटीज़ है। आगे है द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट, है आपको एक्सीडेंट होगा, विच वन इज़ ड्राइविंग स्लो, अगर आप स्लो ड्राइविंग करोगे तो बच्चे ये तो बच्चे लेस पॉसिबिलिटीज़ है, ये तो गलत बोल रहा है ना, ये लेस पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप स्लो चलोगे ना तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या है बच्चे, तो क्या है, लेस है, ठीक है। आगे है द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सीइंग स्नेक इन रेनी सीजन, हाँ बच्चे रेनी सीजन में क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ होती है स्नेक के ज़्यादा दिखने की, तो क्या होती है बच्चे, मोर होती है। तो यही है बच्चे हमारे डेली लाइफ में कि कौन सा चीज़ ज़्यादा होता है, कौन सी चीज़ कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे यही एग्जाम्पल बताया गया है। आगे जो है ना बच्चे, आगे क्या है, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है ना, इसको सॉरी एक्टिविटी जो 5 है ना, इसको समझते हैं। तो इसको समझेंगे ना, तो पहला एक्टिविटी क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है ना कि ना यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए हैं, 4 बॉक्स दिए हुए हैं, चारों बॉक्स क्या है, पैक है, पूरा पैक है, किसी को बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर तीन क्या है, ब्लैक बॉल है और 3 क्या है, वाइट बॉल है। या यहाँ पर 2 वाइट बॉल है और यहाँ पर 6 ब्लैक बॉल है। या यहाँ पर देखिए 4 ब्लैक बॉल है और बाकी क्या है, वाइट बॉल है। यहाँ पर 3 ब्लैक बॉल है और 4 क्या है, वाइट बॉल है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच बॉक्स इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल मैक्सिमम, मतलब कि
किस बॉक्स से अगर आप बॉल निकालोगे ना तो वाइट बॉल के आने की ज़्यादा चांसेस है। मतलब कि आपको 4 बॉक्स दिया गया है, 4 बॉक्स में से आप किस बॉक्स को चुनना चाहोगे वाइट बॉल निकालने के लिए। तो आप बोलोगे सर इसमें वाइट बॉल ज़्यादा है, सर इसको चूज़ करिए, इससे निकल जाएगा। तो बच्चे यही बोलोगे। तो ना बॉक्स नंबर क्या है 3 है। बॉक्स नंबर 3 का क्या है चांसेस ज़्यादा है कि इसमें से क्या क्या निकलेगा, वाइट बॉल निकलेगा। आगे, फ्रॉम विच बॉक्स इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल मैक्सिमम। अच्छा, ब्लैक बॉल किस बॉक्स से चांसेस है कि ज़्यादा मतलब कि निकलेगा, चांसेस किस बॉक्स में है। तो बोलोगे सर ब्लैक बॉल ना सर सबसे ज़्यादा ना इसमें है। तो क्योंकि देखो इसमें क्या है, केवल 2 वाइट बॉल है कम, और यहाँ पर क्या है 6 ब्लैक बॉल है। तो 6 ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है। तो चांसेस क्या है बच्चे, 6 ब्लैक बॉल है तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि 6 ब्लैक बॉल यहाँ से ज़्यादा अच्छे से निकल पाएगा। तो ब्लैक बॉल के निकलने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है बच्चे, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर क्या है, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 है। तो बच्चे यही हम लोग देखते हैं ना कि किसमें चांसेस ज़्यादा है, किसमें चांसेस क्या है कम है। तो एक्टिविटी 5 इतना ही बोला गया था, ठीक है। तो अब देखिए सिमिलरली उसी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी कि इन अ बॉक्स इफ़ देयर आर 3 बॉल ऑफ रेड, मतलब कि रेड 3 बॉल है, रेड के कितने बॉल है, 3 बॉल है, ठीक है ना। येलो एंड वाइट कलर बॉल रेस्पेक्टिवली, मतलब कि 3 बॉल रेड का है, 3 बॉल येलो का है और 3 बॉल वाइट का है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है निकलने की ना उससे जब मैं हाथ डाल करके निकालूँ तो रेड बॉल निकले, हाथ डाल के निकालूँ तो येलो बॉल निकले, हाथ डाल के निकालूँ तो वाइट बॉल निकले। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर देखिए ना, आप लोग को थोड़ा समझा दूँ मैं कि यहाँ पर क्या है, एक बैग है, ठीक है ना। इस बैग में रेड बॉल कितने हैं, तो रेड बॉल बोलोगे सर 3 है। इस बैग में येलो बॉल कितने हैं, तो बोलोगे सर येलो बॉल भी क्या है 3 है। इस बैग में वाइट बॉल कितने हैं, तो बोलोगे सर वाइट बॉल भी क्या है सर 3 है। तो 3 + 3 + 3 टोटल बॉल कितने हो गए बच्चे, 9 बॉल हो गए। कि कितने हो गए, 9 बॉल हो गए। तो बच्चे मैंने आप लोग को भी बताया कि प्रोबेबिलिटी का ना अभी एक डेफिनेशन बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी निकलने चाहेंगे यहाँ से, मेरे फेवर में कौन है। तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ऊपर में क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब कि कौन मेरे चांसेस में है, कौन मेरे फेवर में है। तो मुझे चाहिए रेड, तो रेड मेरे फेवर में होगा। तो रेड यहाँ पर ओनली 3 है, तो यहाँ पर ऊपर में 3 लिख दूंगा, ठीक है ना। और नीचे था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम मतलब कि पॉसिबल कितनी चीज़ें निकल सकती हैं। तो पॉसिबल 3 रेड भी निकल सकता है, 3 येलो भी निकल सकता है, 3 वाइट भी निकल सकता है। तो मतलब कि 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/9। मतलब कि जब इसको सॉल्व करोगे ना 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो इसके चांसेस क्या होंगे 1/3 होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल भी 1/3 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल के लिए भी क्या होगा बच्चे, येलो बॉल कितने हैं यहाँ पर, तो 3 ही लिखोगे। टोटल कितने आएंगे, तो 9 लिखोगे। व्हाइट बॉल के लिए भी फेवर मेरे कितने हैं, व्हाइट बॉल निकलने के लिए बाहर, तो केवल 3 है। और टोटल कितने हैं, टोटल 9 है। तो सभी का आंसर क्या आएगा, तो चाहे तो आप PR निकालिए, चाहे तो आप PY निकालिए, चाहे तो आप P वाइट निकालिए। तीनों का क्या होगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3 1/3 1/3 होगा। बच्चे देखिए अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4 देखते हैं और एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। तो पहले मैं क्या कहता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है अ बैग है 6 वाइट बॉल। तो इन्हें आप लोग को बनाना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ना एक बैग में क्या है बच्चे, एक बैग में 6 वाइट बॉल है। तो वाइट बॉल कितने हैं, वाइट बॉल 6 है, ठीक है। 11 रेड बॉल कितने हैं बच्चे, रेड बॉल है 11, ठीक है। एंड 7 ब्लू बॉल, और ब्लू बॉल कितने हैं, ब्लू बॉल है बच्चे, ब्लू बॉल है 7। तो टोटल बॉल कितने हो गए, टोटल बॉल हो गए 6 + 1 7 7 + 7 14 4 कैरी 1 2। टोटल बॉल कितने हो गए बच्चे, 24 हो गए। कितने हो गए, 24 हो गए। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल आउट ऑफ द बैग। आपको वाइट बॉल निकालना है। तो पहले आप बोलोगे ना कि ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले लिखोगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो बोलोगे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, गेटिंग या फिर ड्राइंग अ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग ऐसा लिखोगे, ऐसा करके लिखोगे P वाइट,
पी वाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बच्चे तो इसका फॉर्मूला बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, पहले ऊपर में लिखते हैं फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कि आपको चाहिए वाइट बॉल। क्या चाहिए आपको? वाइट बॉल। तो आप जैसे ही बैग के अंदर हाथ डालोगे और निकालोगे, हाथ डाल करके निकालोगे, तो कौन आना चाहेगा बाहर? तो बोलोगे ना कि सर वाइट है ना मेरे फेवर में, तो सर यहाँ पर जितने वाइट बॉल होंगे ना वो मेरे फेवर में रहेंगे। तो मेरे फेवर में कितने रहेंगे? 6 फेवर में रहेंगे। तो 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल क्या क्या चांस है, मतलब कि क्या क्या निकल सकता है इसमें से। तो बोलोगे सर इसमें से कुछ भी निकल सकता है, मतलब कि 24 में से कुछ भी निकल सकता है। तो यहाँ पर 24, तो आप बोलोगे कि सर 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, मतलब कि आ जाएगा सर यहाँ पर 1/4, और 1/4 ही आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। बच्चे फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला लिखना वो क्या है बच्चे? बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 4 देखते हैं। देखिए ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर बॉल उल नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है आपको एक बास्केट में ना, ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि इन अ बास्केट देयर आर 10 एप्पल्स। कितने एप्पल है? 10 एप्पल्स है। तो आप बोलोगे कि ना ये एक बास्केट है, ठीक है, इस बास्केट में क्या है बच्चे? 10 एप्पल्स है। तो यहाँ पर एप्पल्स कितने हैं? 10 है। एप्पल्स कितने हैं बच्चे? 10 है। पोमोग्रेनेट्स मतलब कि अनार, पोमोग्रेनेट्स ये कितने हैं? पोमोग्रेनेट्स कितने हैं बच्चे? 8 है। तो यहाँ पर 8 लिख दोगे, ठीक है ना। और ग्वाभास कितने हैं बच्चे? 12 है। ग्वाभास कितने हैं बच्चे? ये 12 है। तो टोटल ऐड करोगे ना, तो 12 + 8 20 होता है, 20 + 10 30 होता है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एप्पल। क्या क्या निकालना है आपको? एप्पल निकालना है। तो बोलोगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल को ए से लिख लो, एप्पल को ए से, वाइट को डब्ल्यू से। तो बोलोगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखिए ना, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो मैंने बता चुका हूँ ना कि कौन आपके फेवर में है। आपको निकालना क्या है बच्चे? आपको निकालना है एप्पल। क्या निकालना है इसमें से? एप्पल। तो फेवर में कितने एप्पल है? तो फेवर में आपके 10 एप्पल। तो यहाँ पर 10 एप्पल लिख देंगे, 10। और कितने निकल सकते हैं? पॉसिबल कितने हैं निकलने के लिए है 30 पॉसिबल। तो 30, तो 0 से 0 क्या कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3, और 1/3 ही क्या आ जाएगा आपका? प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 4 इससे रिलेटेड था, मैंने आपको क्या कह दिया है बच्चे? बता दिया है। अब देखिए, अब ना इसके बाद आप बोलोगे कि ना एग्जाम्पल नंबर 13 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 13, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर है ना 13, इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि इन अ बैग देयर आर 3 वाइट 5 रेड एंड 8 ब्लैक। 3 वाइट 5 रेड 8 ब्लैक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना ऐसे करके मैं बनाऊंगा और सब समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर ये एक बैग है, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, एक बैग बना दिया। बच्चे इसे समझने में ना आसानी रहता है, अगर बच्चों को ना बना करके बताओ ना तो बच्चे इससे आसानी समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि ना वाइट बॉल कितने हैं? तो वाइट बॉल 3 है, ठीक है। रेड बॉल कितने हैं? रेड बॉल 5 है। और ब्लैक बॉल कितने हैं? ब्लैक बॉल आपके 8 है। तो टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8, 8 + 8 16 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए। तो अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ ये रहा है ना कि ना प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्या हो एक रेड बॉल निकले। यहाँ पर लिखोगे ना, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ रेड बॉल। तो आपको क्या क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए रेड बॉल चाहिए। क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए रेड बॉल। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रेड बॉल या फिर ड्राइंग अ रेड बॉल। तो आपको रेड बॉल चाहिए। तो ऊपर में लिखते हैं कि कितने आपके फेवर में है, कितने आपके फेवर में है। तो फेवर में यहाँ पर कितने लोग हैं, मतलब कि कितने रेड बॉल है। तो यहाँ पर फेवर में है रेड बॉल ओनली 5 अपॉन तो टोटल बॉल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल कितने हैं, टोटल है 16। तो यहाँ पर 5/16 क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ऐसा ही क्वेश्चन जो है ना बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होता है बच्चे एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है। अब देखिए, अब आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आगे कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है, आगे कॉन्सेप्ट में बोला जा रहा है ये क्वेश्चन ये है, देखिए ना यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेकिंग अ डिसीजन बाय टॉसिंग अ कॉइन। अब कॉइन का केस आता है, किसका केस आता है, कॉइन का। तो जब कॉइन का केस आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉइन के केस के लिए ना आप बोलोगे कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा ना कि ना अब ना बच्चे कॉइन का बात है, किसका बात है, कॉइन का बात है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको समझा दूँ बेसिक, और फिर मैं आपको सब समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहला क्या है, कॉइन का है। कॉइन का हम लोग बात करते हैं। तो कॉइन में ना सबसे पहले ना हम लोग ना 1 कॉइन को टॉस करते हैं, 1 कॉइन टॉस। जब आप 1 कॉइन को टॉस करोगे, 1 कॉइन को क्या करोगे आप, टॉस करोगे, तो क्या होगा। तो बच्चे देखिए ना, 1 कॉइन को टॉस करने पर, 1 कॉइन को टॉस करने पर आपका आपका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं बच्चे, या तो हेड या तो टेल, एक ही पॉसिबल आउटकम है। तो मैं बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का चांसेस क्या है। तो हेड आपके कितने फेवर में है, फेवर में आपका हेड केवल एक ही है यहाँ पर। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो यहाँ पर 1 और 1 2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड 1/2 होगा। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने का चांसेस क्या है, तो टेल आपका एक है, और टोटल कितने हैं, 2 चांसेस है। अब देखिए अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए ना, अब यहाँ पर ना कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, कॉइन का ही केस है। अब यहाँ पर 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। तो 2 कॉइन को मैंने क्या किया, ऐसे लिया, 2 कॉइन को ऐसे फ्लिप कर दिया, क्या कहते हैं, ऐसे फ्लिप कर दिया। तो पहला केस क्या हो सकता है, तो पहला केस हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, ठीक है ना। दोनों फ्लिप किया, दोनों में हेड हेड आ गया, या फिर पहले में हेड आ गया और दूसरे वाले में टेल आ गया, ठीक है ना। या फिर पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, या फिर पहले में टेल और दूसरे में भी टेल आ गया। यही 4 केस हो सकते हैं, और तो कुछ कुछ केस होगा नहीं। तो अब यहाँ पर बोला जाएगा ना कि ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ना अब इस केस के लिए तो बोला जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड और एक टेल आने का चांसेस क्या है। तो आप बोलोगे ना एक हेड और एक टेल वाला जो है ना बच्चे, वो यहाँ पर इन 2 केस में है, इन 2 केस में है, इन 2 केस में है। तो यहाँ पर चांसेस हो जाएंगे 2, और टोटल कितने बच्चे 1 2 3 4, तो 4। ये आगे ये क्या होगा, फर्दर सॉल्व होगा, तो फर्दर सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 2/4 1/2। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक टेल आए। तो कम से कम एक टेल आने वाले में कौन सा चांसेस होगा, ऊपर में क्या लिखूंगा मैं। तो बोलोगे कम से कम एक मतलब होता है एक भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है। तो फेवर है मेरे कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 ये क्या है, फेवर में है। और पॉसिबल कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका 3/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चे कॉइन का यही क्वेश्चन है जो कि आता है, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉइन का ऐसा ही क्वेश्चन क्या है बच्चे, आता है। तो अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 है ना, तो 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 6 में, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, ओनली 1 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज। तो देखिए 1 कॉइन को टॉस करने पर, 1 कॉइन को टॉस करने पर ना आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएंगे। तो बोलोगे सर 1 कॉइन को टॉस कर रहे हैं ना, तो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा, इधर हेड और टेल आएगा। तो यहाँ पर चांसेस कितने हो जाएंगे बच्चे, 2 चांसेस हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आउटकम्स कितने हैं टोटल 2 है। व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेड एंड द अपीयरेंस ऑफ टेल फॉर दैट कॉइन। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है हेड आने का भी और टेल आने का भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे बच्चे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पर लिखोगे ना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हेड कितने हैं आपके इसमें, तो हेड है केवल 1 और पॉसिबल आउटकम कितने हैं बच्चे 2 है। तो यहाँ पर 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरीके से बोलोगे पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने का पॉसिबिलिटीज क्या होगा, तो टेल आने के लिए बोलोगे कि टेल कितने हैं यहाँ पर 1 है और टोटल कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2। तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, प्यारे से आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। अब देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 समझने से पहले ना आप लोग को पहले मैं क्या कहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। किसका कॉन्सेप्ट, डाइस का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट, डाइस का कॉन्सेप्ट। देखिए डाइस क्या होता है बच्चे, तो डाइस आप लोग समझते हैं पासा, डाइस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं बच्चे, पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। देखिए अब डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, तो डाइस का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। डाइस का कॉन्सेप्ट समझिए ना, तो डाइस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो समझ लीजिए। तो डाइस जो होता है ना, डाइस कुछ इस तरीके से होता है। इसके ऑल फेस क्या होते हैं बच्चे, ऑल साइड इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे करके इसमें क्या कहता है, नंबरिंग लिखा होता है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे करके 3 और ऐसे करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हो। तो बच्चे ये क्या है, डाइस है। क्या है ये, डाइस है। तो डाइस में ना बच्चे क्वेश्चन क्या आता है, मैंने एक बार डाइस को रोल किया, एक बार डाइस को रोल किया तो कितने पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हमेशा याद रखिए 1 डाइस का ही आएगा क्वेश्चन, 1 डाइस का ही आएगा। अगर आप एक बार डाइस को अगर आप रोल करोगे ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, तो या तो उसमें 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 इतने आ सकते हैं। मतलब कि टोटल कितने होंगे आउटकम, 6 होंगे आउटकम्स। कितने होंगे आउटकम्स, 6 होंगे। अगर अब मैं आपसे पूछूँ ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने चाहिए, तो इवन नंबर कितने हैं, तो बोलोगे सर 2 एक इवन नंबर होता है, 4 एक इवन नंबर होता है, 6 एक इवन नंबर होता है। तो 2 4 6 मतलब कि 3 लोग हैं आपके फेवर में आने के लिए, लेकिन टोटल है कितने, टोटल है 6। तो 3/6 को जब सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से ऑड नंबर का भी हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 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 अ नंबर मोर देन 4, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो नंबर आए ना वो मोर देन 4 आए। मतलब कि आपने एक बार डाइस को रोल किया और बताओ कि ना जो प्रोबेबिलिटी जो मोर देन 4 आए, मोर देन 4 आए, तो मोर देन 4 आपके कितने फेवर में है, तो मोर देन 4 होता है 5 और 6, मतलब कि 2 लोग आपके फेवर में हैं, कितने में से, 6 में से। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो 2 को जब 6 से, मतलब कि 2 और 6 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चे, प्राइम नंबर होता है 2 3 5, 2 3 5 क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है। सर 1 नहीं है क्या, नहीं बच्चे 1 नहीं होता प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं, टोटल 3 है आउट ऑफ 6 में से। तो 3/6 को सॉल्व करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यही है डाइस, यही क्या है बच्चे, ये है डाइस है। अब देखिए डाइस से क्वेश्चन क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग द नंबर 3, नंबर 3 आना है, नंबर 3 आना है, केवल नंबर 3 आना है। तो हमको पता है कि डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो ये सारे पॉसिबल नंबर है जो कि आ सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि कितने, गेटिंग अ नंबर 3, तो यहाँ लिखोगे गेटिंग अ
नंबर 3, गेटिंग है नंबर 3। तो मेरे फेवर में कितने लोग हैं, तो मेरे फेवर में केवल नंबर 3 है, मतलब मुझे केवल 3 चाहिए, तो 3 उसके अंदर कितना है, केवल 1 है, ठीक है ना। और टोटल कितने, टोटल है 6, तो यहाँ पर 1/6 क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 बता दिया हूँ, तो अब एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद ना, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 बताया था, एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद में क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर नीचे में ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है ना, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर वाला मैं आप लोग को बता चुका हूँ यहाँ पर, ये देखिए ना, आप लोग को मैं यहाँ पर ऐसे करके बता चुका हूँ। इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए इवन नंबर क्या है, 1/2 आएगा। तो सेम टू सेम इसी तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो, पहले लिखोगे यहाँ पर लिखोगे सॉल्व, बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे बच्चे, 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो बोलोगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो बोलोगे कि वो होता है 2 4 6, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो अब आप बोलोगे कि पॉसिबिलिटीज़ बताइए कि क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर आएगा तो बोलोगे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ना कि मेरे फेवर में कितने हैं 3 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो मैंने क्या कर दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 2 4 5 और 6 बता दिया, 2 4 5 और 6 बता दिया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके बाद जो है ना, कुछ नंबर यहाँ पर बता दिया हूँ 2 4 13। फिर अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ करके अब समझ चुके हैं ना कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर डेफिनेशन दिया जा रहा है, द पॉसिबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या उसको जिससे मेज़र करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज़ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, मतलब कि किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज़ को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब अगर इतना पढ़ लेंगे ना, तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 के लिए बोला जा रहा है कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू टेक आउट अ स्पेड आउट ऑफ अ पैक ऑफ कार्ड, मतलब कि अब यहाँ पर आ गया कार्ड का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट आ गया, कार्ड का आ गया। तो अब आप लोग को बताया जाए कि कार्ड के बारे में ना, कि कार्ड कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या है। तो कार्ड में देखिए ना, कार्ड ना बच्चे आपको ना देखोगे ना, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, तो प्लेइंग कार्ड में ना बच्चे आप लोगों को बता दूँ कॉन्सेप्ट, ये देखिए प्लेइंग कार्ड का समझिएगा कि जो कार्ड्स है ना, कार्ड्स के बारे में समझिएगा कि कार्ड्स में पहला कार्ड जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, पहला कार्ड जो होता है वो है डायमंड, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड होता है जो कि रेड कलर का होता है। फिर एक आता है हार्ट, ठीक है ना बच्चे, हार्ट भी क्या होता है बच्चे, हार्ट, ये भी क्या होता है बच्चे, रेड कलर का होता है। फिर एक आता है आपका ऐसे करके, एक रहता है ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा करके रहता है, इसको बोलते हैं क्लब। और एक और रहता है, इसको बोलते हैं ऐसे करके, ये दोनों ब्लैक कलर के रहते हैं, इसको बोलते हैं स्पेड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबरिंग कैसे रहता है ना, तो ना सबसे ऊपर क्या क्या रहता है बच्चे, सबसे ऊपर आता है किंग, फिर आता है क्वीन, फिर आता है जैक, J4 जैक होता है, जोकर नहीं होता है। फिर यहाँ पर भी रहता है किंग, क्वीन, जैक, जैक के बाद आता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 नहीं होता है, यहाँ पर होता है ए को बोलते हैं एस,
K4 किंग, Q4 क्वीन, J4 जैक और A4 एस। ठीक है ना, ये सेम सेम इसके लिए भी हो जाएगा वही। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 A। सिमिलरली इसको ही फिल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इतना आगे अगर समझ में ना, तो अब इसके बाद जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए कि ना टोटल अगर आप कार्ड्स को गिनोगे ना, या यहाँ से आप अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो टोटल क्या होते हैं बच्चे, टोटल होते हैं 13। टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इसके भी क्या होंगे बच्चे, 13 होंगे, इसके भी क्या होंगे बच्चे, 13 होंगे, और इसके भी क्या होंगे, 13 होंगे। तो टोटल मिला करके 13 13 13 13 मिला करके क्या हो जाते हैं बच्चे, टोटल मिला करके होते हैं यहाँ पर 52 कार्ड्स। कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब देखिए, अब मैं बोलूँ ना कि बताइए रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, तो बोलोगे ना सर रेड के है 13 13। तो 13 और 13 रेड कलर के कार्ड जो है ना वो मिल करके कितने होते हैं बच्चे, 13 + 13 ये होते हैं 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के। और सिमिलरली इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं ना, ब्लैक कलर के कार्ड्स जो होते हैं वो 13 + 13 ये होते हैं 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। तो 26 + 26 हो गए कितने, 52 कार्ड्स आपके हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसे इन तीनों को किंग क्वीन और जैक, ये तीनों ना बच्चे क्या होते हैं, तीनों को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्यों सर फेस कार्ड, क्योंकि इन तीनों पे क्या रहता है बच्चे, फेस बना रहता है। क्या बना रहता है इन तीनों पे बना रहता है, फेस बना रहता है, किसी न किसी का फेस बना रहता है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, तो यहाँ पर फेस कार्ड, यहाँ पर फेस कार्ड, यहाँ पर फेस कार्ड, यहाँ पर फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चे, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। कितने होते हैं, 3 6 9 12। तो 12 कार्ड्स हो गए, फेस कार्ड्स हो गए। अब अगर कोई पूछे कि बताइए रेड कलर का फेस कार्ड कितना होता है, तो बोलोगे 3 + 3 6। ब्लैक कलर कितना होता है, 3 + 3 6 होता है। तो याद ये रखना है कि डायमंड होता है रेड कलर का, हार्ट होता है रेड कलर का, और बाकी जो क्लब और स्पेड जो है ना बच्चे वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। और इतना ही जो था ना बच्चे, एक क्या था, कार्ड का बोल सकते हो बेसिक था। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा रहा है ना कि क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। तो बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इफ यू आर आस्किंग टू टेक आउट स्पेड आउट टेक आउट स्पेड आउट ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब कि आपके पास 52 कार्ड्स है टोटल, और इसमें से बोला कि आपको एक कार्ड निकालना है। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो याद ये रखिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, बोलो कि गेटिंग अ स्पेड कार्ड, गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो टोटल स्पेड कार्ड कितने हैं, तो मैंने बताया ना कि टोटल जो होंगे ना स्पेड कार्ड, ये देखिए यहाँ पर, तो टोटल जो होंगे ना यहाँ से यहाँ तक कितने हैं टोटल बच्चे, 13 है। तो आपके फेवर में कितने हैं, तो फेवर में ये 13 चाहेंगे निकलना, तो आपके फेवर में कितने हैं, आपके फेवर में है 13। और आउट ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितने निकल सकते हैं, तो 52 निकल सकते हैं। तो 13 और 52 को जब डिवाइड करोगे तो 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 50, तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 अब देखते हैं, एग्जाम्पल इसको देखने के बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 में ये बोला जा रहा है कि 1 इज आस्किंग टू ड्रॉ आउट 1 कार्ड आउट ऑफ अ पैक ऑफ कार्ड, मतलब कि पैक ऑफ कार्ड कितने हैं, पैक ऑफ कार्ड में होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। तो पहले लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट कार्ड बीइंग अ किंग होना चाहिए। तो किंग कितने होंगे बच्चे, तो किंग थोड़ा समझना पड़ेगा ना, किंग समझिए ना। देखिए किंग कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 किंग है। और कोई किंग है क्या यहाँ पर, दिख रहा है आपको कहीं पर भी, तो नहीं, 4 किंग है। तो आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इतने हैं, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड। तो ऊपर में लिखते हैं पॉसिबल, ऊपर में लिखते हैं फेवरेबल कितने हैं, 4 है आउट ऑफ 52 में से। तो 4 और 52 को जब डिवाइड करोगे तो 4 1 = 4 और 4 13 जा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/13 आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है ना, मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर, वॉट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड निकालना है फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। तो डायमंड कितने हैं, तो बच्चे हम लोग बोलेंगे ना कि ऐसे करके लिखेंगे सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ आपको, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे 52। क्यों होगा कि 52 कार्ड में से कुछ भी निकल सकता है। आपको क्या निकालना है, कार्ड ऑफ डायमंड निकालना है। तो बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आपके फेवर में कितने हैं निकलने के लिए, तो डायमंड कितने कार्ड होते हैं, टोटल 13 कार्ड होते हैं। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी क्या है, अ कार्ड ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड। तो इसका हो जाएगा बच्चे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने फेवरेबल 13, पॉसिबल कितने हैं बच्चे 52। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 50। तो आपका क्या आ जाएगा 1/4। आपका प्यारा सा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दिया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बच गया है क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब कि इस एक्सरसाइज का। तो बोला जा रहा है अ हॉर्स रेस कंपटीशन हैज़ 5 कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि एक रेस हो रहा है जिसमें हॉर्स का, मतलब कि घोड़ों का एक दौड़ हो रहा है। तो उस रेस में क्या है बच्चे, 5 हॉर्स जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड आउट देयर पॉसिबिलिटीज ऑफ विनिंग द रेस। तो बताना है कि उस घोड़े के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है। तो सेम फिर से वैसे बोलोगे ना, तो बोलोगे यहाँ पर, मैं इसके लिए बता रहा हूँ स्टेटमेंट, यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल कितने हैं बच्चे, पॉसिबल है बच्चे ऐसे करके बोलोगे NS, सैंपल स्पेस बोलते हैं, NS बोल दोगे 5। सर हम लोग ये नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखो, आप लिखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 5, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ विनिंग द रेस, एक हॉर्स के जीतने के चांसेस क्या है। तो बोलोगे कि पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग अ रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी, देखो ये लिखोगे पॉसिबिलिटीज तो लिखाया हुआ है, बस ये लिखोगे विनिंग द रेस लिखोगे, विनिंग द रेस ऑफ अ हॉर्स, विनिंग द रेस ऑफ अ हॉर्स, विनिंग द रेस ऑफ अ हॉर्स। तो इसको बोलोगे टोटल फेवरेबल कितने हैं, तो एक हॉर्स को आप क्या कर रहे हो, जिताना चाह रहे हो। ठीक है। और टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं बच्चे 5 है। तो आपका 1/5 आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या कर दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 आप लोग को बता दिया है। और इसी के साथ क्या होता है, जो ये चैप्टर 6 है और उसका जो तीनों एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 6.2 और 6.3 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है विथ सॉल्यूशन के साथ। मैंने आप लोग को सारा सॉल्यूशन और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हो सकते हैं सारा मैंने क्या किया है, कवर अप किया है अपने वीडियो में। ठीक है। तो आगे वीडियो में ना आप लोगों को क्या होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना उस सारे का क्या होगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।